जी, तो हम कहाँ पर थे कि इसमें जो है वो डिसकंटिन्यूटी होगी, और डिसकंटिन्यूटी कौन सी होगी, रिमूवेबल होगी। ठीक है, क्योंकि जब आप उसमें सिंप्लीफिकेशन की कोई आपके पास जो है वो चांसेस हो, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें से ये आपके पास डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास एक नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास जो है वो लिंक होगा यहाँ से। आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही यही होगा कि आप पहले जो फंक्शंस आपने पढ़ लिए, फंक्शंस के बाद आप पढ़ेंगे कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन, कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं। राइट। तो ये आपके पास जो, ये बेसिकली आपके पास नेक्स्ट जो है वो चैप्टर के लिए स्टार्टिंग आपके पास पॉइंट है। ये आपके पास एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन तो है, लेकिन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इसके अंदर है। कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे कि उनको आप जितना भी सिंप्लीफाई कर लें, लेकिन उसमें से डिसकंटिन्यूटी रिमूव नहीं हो सकती। ठीक है, किसी ना किसी पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूस होगा फंक्शन। अनरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, या जो है वो उसको आप परमानेंट डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। उसके लिए फिर डिफरेंट जो है टेक्निक्स होती हैं, अगर हम उसको रिमूव करना चाहें तो इसको आगे जरा हम देखें, तो आगे आगे प्रोसीड करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। ये कुछ जो है वो लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे थे, मैं सारे क्वेश्चंस एक मरतबा देख लूँ, रिव्यू कर लूँ, फिर दोबारा इसकी जो है वो रिकॉर्डिंग में ऑन कर देता हूँ। माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस डिवाइड इक्वल्स टू माइनस एक्स, और ये कॉपी अप कर लीजिएगा। मैं एक और जो फाइल यहाँ पे खोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, उसमें मैंने कुछ पहले से नोट्स बनाए हुए थे। तो अब जरा आप यहाँ पे देखिए, हमने जो शुरू में एक एग्जांपल देखी थी, वर्टिकल लाइन टेस्ट में फेल हो रहा था। तो सेम आप यहाँ पे अगर इस एग्जांपल को नोट कर लें, इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स देखेंगे। यहाँ पे अगर आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि इसको आप एफ ऑफ वाई लिख सकते हैं। राइट। और यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ, ये किसी भी जो है वो वाई की वैल्यू पे एक्स की जो है वो सिंगल वैल्यू यहाँ पे। सेम आप जो है वो यहाँ पे देख लें, मैंने कुछ जो है वो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आपके पास है। ठीक है। और वन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, आपने मतलब एक्स की वैल्यू वन पुट की, यहाँ पे वाई की दो वैल्यूज आ गई। तो जब भी इस तरह की कंडीशन हो, तो आप बोलते हैं कि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट यहाँ पे फेल हो गया। तो ये कुछ, अब ये देखें, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट की कंडीशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डोमेन से दो रेंज तो आ सकती, अगर रेंज के पॉइंट्स आएंगे, एक वैल्यू पुट करने पे रेंज के दो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आप ये बोल देंगे कि ये फंक्शन नहीं है। लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं होगा, कि आपके पास अगर एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे एक वैल्यू आपके पास अगर रेंज की आ रही हो, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन आपने देखा होगा, स्क्वायर फंक्शन में इसी तरह से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का आउटपुट आपके पास सेम नंबर आ रहा होता है, नॉन जीरो नंबर्स का। ठीक है, नीचे जो नॉन जीरो नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, उनमें आपके पास दो डबल नंबर्स भी आ सकते हैं, नीचे रिपीट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वन पे, इस फंक्शन के लिए एक्स की वैल्यू वन पे भी आपके पास जो है वो वाई वन है, और वाई एक्स की वैल्यू माइनस वन पे भी वाई क्या है, वन है। तो ये फंक्शन आपके पास है। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल कब होगा, जब इस तरह की आपके पास डायग्राम बन रही हो कि एक्स की एक वैल्यू पे वाई की दो वैल्यूज आ रही हैं। राइट। जैसे आपके पास एग्जाम्पल ये, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, जब एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे वन, तो रूट स्क्वायर रूट प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के साथ यहाँ पे जो अप्लाई करते हैं, तो वाई की यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई, एक्स वन पे वाई माइनस वन और वन आ गया। सेम एक्स टू पे आपके पास यहाँ पे वाई जो है वो माइनस टू एंड प्लस टू यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको आगे जरा, ये बातें मैंने अभी शुरू में बता दी। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है, इसको जरा देख लीजिएगा। जो वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, आप ये बताते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आपके पास क्या करता है। अब जरा इसको, मैं जरा इसको जूम आउट करूँ, ये जरा स्क्रीन पे देखिएगा, आपके पास ये डायग्राम नजर आ रही है आपको, एक पैराबोला बना हुआ है। ठीक है। और वर्टेक्स इसका माइनस टू माइनस नाइन पर है। इस पे देखें, आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है वाली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है ये। देखिए आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, और इस पे आपके पास दो पॉइंट्स पे ये कट कर रही है। ठीक है, तो इस टेस्ट को आप देखिए, टेस्ट किस लिए करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और देख लीजिए कि फंक्शन में करते हैं, और ये फंक्शन में किस लिए होता है। स्क्रीन फ्रोजी हुई है, मेरी स्क्रीन फ्रोजी हुई है, मुझे तो नहीं लग रहा बेटा कि फ्रोजी हुई है। जी, स्क्रीन आप लोगों को बिल्कुल ठीक नजर आ रही है, या कुछ मसला आ रहा है स्क्रीन में।
सब कोई है। अब ठीक है। जी सबके साथ ये मसला है या सिर्फ ये जैन को इस तरह का जो प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा, तो ये कुछ मसला इसका होगा। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, फाइल में शेयर कर दूंगा, लेकिन आप इसको नोट कर लें। ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आप जो है वो फंक्शंस के लिए करते हैं, लेकिन वो ये नहीं होता कि वो फंक्शन है या नहीं। वो आप फंक्शन, उसके अंदर कुछ चीज़ होती है, रिलेशन होते हैं फंक्शन के, वन टू वन, मैनी टू वन, इस तरह के रिलेशन होते हैं, उसको आप डिफाइन करने के लिए जो ये करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। उसको आपको जो खुद रीड कर लीजिएगा, ये जस्ट एक जो वो बेसिक्स है, इससे आपके पास इस कोर्स का शायद कोई ताल्लुक नहीं होगा, सर ने हो सकता है बताया ना हो, लेकिन ये फिर भी जो पॉसिबल इंपॉर्टेंट हो सकता है। जी अब तो कोई मसला नहीं है स्क्रीन में? जी कोई बता दे, स्क्रीन में कोई मसला नहीं है? चलिए ठीक है, मसला नहीं है, मुझे भी कोई बता नहीं है। क्या मसला है? एक मिनट बस, 2 3 मिनट। जी ठीक है। सो जरा आप इस फंक्शन को देखें, इसकी डोमेन और रेंज आप जो है वो निकाल लीजिएगा। रेंज एंड डोमेन, इस फंक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? ये प्रीवियस जो वीडियो में जो अपलोड करूँगा उससे मिल जाएगा। जी जरा देखिएगा, ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको यहाँ पे देखें। देखिए आपको एक फंक्शन है जो इन टर्म्स ऑफ एक्स है, राइट? एक्स प्लस अंडर रूट टू माइनस एक्स, और एक फंक्शन है जी ऑफ यू इन टर्म्स ऑफ यू। देखिए दोनों फंक्शन अभी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे वेरिएबल क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि एफ और जी क्या होंगे, ट्रू होंगे। ये जो है वो बोलना ठीक है यहाँ पे कि दोनों फंक्शन सेम है, एफ इज इक्वल टू जी, एफ ऑफ एक्स आपके पास इक्वल है जी ऑफ एक्स के, ठीक है? सर इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप देखेंगे दोनों फंक्शन अगर एग्जैक्टली सेम है, इफ एफ ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू सॉरी जी ऑफ यू, सो आप देखेंगे एफ ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज वही है जो जी ऑफ यू की डोमेन और रेंज है। तब आप इस बेस से बोल सकते हैं ये फंक्शंस क्या होंगे, सेम, इसके फंक्शन बिल्कुल आइडेंटिकल हो। पहली चीज, ये फंक्शंस क्या हो, आइडेंटिकल, और उनकी डोमेन और रेंज एग्जैक्टली सेम हो। डोमेन और रेंज की एग्जैक्टली सेम हो तो आप ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या होगा, इक्वल्स टू जी ऑफ यू फॉर एग्जाम्पल। ये दोनों फंक्शन देखिए यहाँ पे आइडेंटिकल भी हैं, और इनकी डोमेन और रेंज यहाँ पे जो डिफाइन नहीं की हुई इन्होंने, हमें यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ, दैट मीन्स कि इनकी नेचुरल डोमेन आपके पास जो होगी वो आप लेंगे, तो उसका आपके पास जो आउटपुट आएगा रेंज, वो भी आपके पास क्या होगी, इनकी जो है वो सेम होगी रेंज, ठीक है? सो क्या ये स्टेटमेंट हर चीज हर किसी के लिए ट्रू हो सकता है कि इफ डोमेन एंड रेंज ऑफ टू फंक्शन आर सेम, इफ डोमेन एंड रेंज ऑफ टू फंक्शंस
आर सेम देन द फंक्शंस आर सेम, देन द फंक्शंस आर इक्वल। कि अगर डोमेन और रेंज दो फंक्शंस की सेम हो तो वो फंक्शंस क्या होंगे, सेम होंगे, एग्जैक्ट फंक्शन होंगे, एग्जैक्टली सेम। जी ये पॉसिबल है ऐसा, ये ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट, कि अगर डोमेन और रेंज दो फंक्शंस की सेम हो तो वो आपके पास क्या होंगे, इक्वल फंक्शन होंगे, सॉरी इक्वल फंक्शन। जी कोई बताना चाहेगा ये? अच्छा कोई हिम्मत नहीं कर रहा, चलिए मैं ही बता देता हूँ। देखें यहाँ पे तो फंक्शंस क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल थे और आपको यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं की हुई थी, मीन्स कि इसकी जो डोमेन होगी, इसकी नेचुरल डोमेन वही इसकी डोमेन होगी, सेम इन दोनों की डोमेन आपके पास क्या होंगी, सेम होगी, और इनकी जो रेंज आएगी वो भी सेम होगी। तो यहाँ फंक्शन सेम है तो आपने ये बोल दिया कि इनकी डोमेन और रेंज क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि अगर डोमेन और रेंज सेम हो फंक्शंस की तो वो फंक्शंस भी क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एंड एक फंक्शन आपके पास है एफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, कर लें, इसको आप कर लें स्क्वायर रूट, इसको आप कर लें, एक मिनट रुकिएगा, मुझे बस इसकी एग्जांपल जो है वो सोचने देंगे, इसके कॉन्ट्रडिक्शन किस तरह से आएगी। अगर दो फंक्शन के आपके पास अगर डोमेन और रेंज सेम भी अगर हो तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन आपके पास क्या हो, सेम हो। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो, आपके पास एग्जैक्टली अलाइक फंक्शन हो, तो आप इसी जो वो कंसिडर कर सकते हैं कि रेंज, उनकी नेचुरल जो है वो डोमेन और रेंज क्या होगी, सेम, देन डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस सेम। ओके, तो ये दोनों आपके पास, इन दोनों की आपके पास जो एग्जांपल ध्यान में होनी चाहिए कि फंक्शन आपके पास दो इक्वल है तो उनकी डोमेन और रेंज आपके पास क्या है, सेम है। और फंक्शन इसके अलावा कोई एग्जांपल आप जो है वो सोचिएगा कि दो फंक्शन ऐसे हों जिनकी आपके पास, जो कि जिनकी डोमेन और रेंज आपके पास सेम हो लेकिन वो आपके पास इक्वल फंक्शन ना हो। ठीक है? कल आप लोगों को जो है वो क्विज है, आप जो है वो ऑनलाइन ही क्विज होगा कल का, आप ये बता दीजिएगा सबको, अपने सारे दोस्तों को, सबको। ये मैं जो है वो कोशिश करूँगा ये क्विज का टाइम जो हो वो 10 मैंने बोला है, 10 से 11 बजे तक जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे। कल जो है आप लोग रेडी रहिएगा क्विज के लिए अपने, और ये अभी जो लेक्चर आप देख लीजिएगा, हो सकता है इसमें से कुछ हेल्प आउट हो जाए आपके पास, या अगर आपके कोई क्वेश्चन अगर हैं, कोई आप लोगों ने जो अगर लिखे हैं पूछने के लिए तो आप जो पूछ लें, आपने अगर खुद से जो है कुछ पूछना था। सर एमसीक्यू क्विज में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? बस बेसिक क्वेश्चन ही होंगे कि फंक्शन की डोमेन रेंज क्या है, फॉर एग्जांपल, या डोमेन और रेंज इसकी जो है वो आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने भी ये डिस्कस किया कि कि आपके पास, फॉर एग्जांपल मैंने ये बात की कि दो फंक्शन आपके पास अगर सेम है, ठीक है, तो उनकी डोमेन और रेंज क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन दो अगर डोमेन और रेंज सेम हो फंक्शंस की तो आप ये नहीं बोल सकते वो फंक्शंस क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये एग्जांपल तो मैंने दे दी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो इसके अलावा कोई आपके पास एग्जांपल रेडी होनी चाहिए इसके लिए, ताकि आप जो है वो उसमें लिख सकें। और हर किसी की आपके पास जो है वो एग्जांपल हो सकता है कि किसी की मैच कर जाए, लेकिन ज़्यादातर के आपके पास एग्जांपल से होंगे, मतलब कि इन जनरल कोई ऐसा होगा कि आप लोगों का जो है वो सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपको अपने पास से सोच के लिखना होगा, एग्जैक्टली आपके पास जो है वो नहीं हो सकता, कुछ इस तरह का जो है वो क्विज हो सकता है। ये
जनरलाइज्ड क्वेश्चन होंगे कि आपके जहन में जो है वो हर किसी के जहन में अलग किस्म के फंक्शन आएंगे कि इसमें हम क्या फंक्शन देख सकते हैं, या ग्राफ ड्रॉ करना है, या ग्राफ को देख के आपके पास जो फंक्शन ड्रॉ करना है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि ग्राफ को देख के आपको बताना हो कि फंक्शन क्या होगा इसका। राइट, समझ में आ गया आपके क्या क्या हो सकता है। जी जी, और सर डेफिनेशंस आएंगे क्या? डेफिनेशन वगैरह इतना फोकस नहीं होगा। डेफिनेशन फोकस आप जो है एग्जाम्स के लिए कीजिए, ये सर जो है वो करते हैं कॉन्सेंट्रेट थ्योरी पे ज़्यादा। चले, ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, एम्पलीट्यूड वाले आप बोल रहे हैं कि वो समझा दूँ मैं आपको। एम्पलीट्यूड वाले फैमिली क्वेश्चन बता रहे हैं। अच्छा, वो आपको बताने हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं या फिर आपको उसको सॉल्यूशन चाहिए? ये अपना, ये सिर्फ आपको क्वेश्चन क्वेश्चन बताने। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास था, क्वेश्चन ये हैं, यहाँ पे लिखना है y इक्वल्स टू a sin bx plus c, y इक्वल्स टू a cos bx plus c and y equals to a tan bx plus c। ठीक है, ये तीन फंक्शन आप कर लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये जो है पेज नंबर 32 टू 35 फॉरवर्ड एंड की बुक है, उसमें मिलेंगे आपको ये जो कोर्स बुक आपके जो आप फॉलो कर रहे हैं, जिसमें आप पढ़ रहे होंगे, उसमें देख लीजिएगा इसको, ये उसमें मिल जाएंगे। पेज नंबर देखिएगा, बुक का पेज नंबर, पीडीएफ नंबर ना देखिएगा। पेज नंबर 30 टू 35, जो पीडीएफ नंबर होगा वो ज़्यादा होगा, जो पीडीएफ नंबर होगा ना वो आपके पास आगे होगा। बुक का जो अंदर टेक्स्ट में जो पेज नंबर लिखा होगा ना उसको देखिएगा। सो मैनी क्वेश्चंस नहीं है बेटा, उसमें से ये तीन होंगे, इन तीनों को डिस्कस करना है आपको। ये देख लेना, ये नजर आ रहे हैं ना आपको, जो जो चीज जो इनका जो डिस्कशन आपके पास होगा वो आपको देखने से समझने। इसमें आपको वो जो समझने वाली चीज़ है वो ये नहीं है कि इसकी आपको जो बताया गया है, इसमें आपको जो तीन चीज़ें फोकस करनी है। एक फेज शिफ्ट, फेज शिफ्ट क्या होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड से क्या चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल ए आपके पास अगर 2 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 5 है, तो ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव आपके पास बनती है ना इन ग्राफ्स में, आपको पता है कि साइन और कॉस में तो वेव्स बनती है, ठीक है ना, वेव फॉर्म आपके पास होती है इसमें। तो एम्पलीट्यूड आपके पास क्या होता था, ये एम्पलीट्यूड होता था, ये जो बस लेंथ होती है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, फेज शिफ्ट मींस पीरियड, जी हाँ, इसी तरह का कुछ होता है। फेज शिफ्ट पीरियड नहीं होता, फेज शिफ्ट अलग है। शिफ्ट जो बोलते हैं ना आप, जो फेज शिफ्ट है, पीरियड इज डिफरेंट। फेज शिफ्ट आपके पास होती है बेसिकली ट्रांसलेशन, आपने ट्रांसलेशन पढ़ी होगी, उसमें आप इनलार्जमेंट और ट्रांसलेशन, और एक और कोई होता था कुछ रिफ्लेक्शन, ये चीज़ें आपने ओ लेवल में शायद पढ़ी होंगी कि ट्रांसलेशन आपके पास क्या होती थी। ट्रांस फेज शिफ्ट का बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, जब आप ट्रांसलेट करते थे ना ग्राफ्स में, जो डायग्राम्स वगैरह, फिगर्स वगैरह, ये मेरे ख्याल से उसका टॉपिक होता था। जी, शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब क्या, ट्रांसलेट होगा आगे, ठीक है ना। ट्रांसलेट में ये होता था कि शिफ्ट हो जाता था, शिफ्ट और ट्रांसलेट सेम होता था। तो ये आपने देखा होगा, इसको जरा देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड में जो है वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल मेरा जो है वो इसी से रिलेटेड होगा, ये सब चीज़ों से। जो लेक्चर 2 है ना, लेक्चर 2 में आपको ये असाइनमेंट मिला था, लेक्चर 2 से रिलेटेड जो होगा उसमें हम जो है इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बाकी जो ग्राफ्स उसमें है आपके पास, क्या है नाम उसका, लेक्चर 1 में जो ग्राफ्स आपके पास सर ने जो लेक्चर में दिए हैं, और उसके अलावा जो एग्जाम्पल्स आपके पास, एक्सरसाइज जो आपने सॉल्व किए हैं और जो आपने असाइनमेंट सॉल्व किया है, तो उससे रिलेटेड भी जो है वो चीज़ें हो सकती हैं एग्जाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो यहाँ पे हम जो है वो इसको खत्म करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ, अदरवाइज आप जो है वो कुछ और पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर मुझे ये नहीं समझ आया लाइक कि जो लाइक हमें लाइक सवाल कहाँ से मिलेंगे। मैंने जो पेज 32 से 35 देखे थे तो उसमें मुझे कोई सवाल नहीं नजर आ रहे थे ये वाले। ये सवाल नहीं है, जस्ट ग्राफ बना ड्रॉ करने हैं। ये क्या ड्रॉ करने हैं? एक ग्राफ को स्टडी करना है आपको। इस फंक्शन का y इज इक्वल्स टू ए साइन बी एक्स प्लस ये एक फंक्शन है ना, इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, उसमें चेंज क्या क्या आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी है, तो इस फंक्शन का ग्राफ बेटा होगा क्या। उसमें ग्राफ्स बने हुए होंगे, आप उसको सर्च कीजिएगा, उसमें से आपको रीड करना है। अगर उसमें ग्राफ्स नहीं है तो ग्राफ्स आपको ड्रॉ करने हैं, क्योंकि आपको बेसिकली बनाने थे वो ग्राफ्स बनाने थे। ये क्वेश्चन है इसका, क्लियर है? ओके, तो लाइक असाइनमेंट 2 में भी हमें ग्राफ्स बनाने हैं और असाइनमेंट 1 में भी ग्राफ्स बनाने हैं। जी हाँ, असाइनमेंट वन में भी सर ने शायद जो वो ग्राफ्स ही दिए थे। ये असाइनमेंट टू था ना? नहीं, असाइनमेंट 2 था वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जिसमें हमें ग्राफ्स बनाने थे वो। अच्छा, वो ग्रेडेड से पीछे वाला नहीं, वो असाइनमेंट वन था शायद, या हो सकता है टू। हाँ, आप लोग जो वो साथ तो में दे दीजिएगा दोनों असाइनमेंट्स, ताकि जो वो कंफ्यूजन ना हो, या आप देख सही, लीजिए तो जो इसके हाँ। क्वेश्चन बुक में ही लिखे हैं और सर उसको देखते हैं, हमें स्टडी करते हैं और ग्राफ बनाना है। लेकिन आप यहाँ पे जरूर डिस्कस कीजिएगा, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि फेज शिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल ये ए आपके पास कोई एक नंबर होगा ना, ए आपके पास क्या होगा, एक नंबर होगा यहाँ पे। ये बी भी आपके पास क्या होगा, एक नंबर होगा। इसको अगर मैं इस तरह से लिखूँ, जरा देखिएगा, y इज इक्वल्स टू 4 साइन 2x प्लस 5। ये नंबर चेंज भी तो हो सकते हैं, ये फिक्स तो नहीं है। इन्होंने यहाँ पे ए बी और सी फॉर्म में इसीलिए दिया हुआ है यहाँ पर डी एक्स प्लस सी, कि आपके पास ये फिक्स वैल्यूज नहीं है, वेरिएबल यहाँ पे इन्होंने इसलिए लगाए हैं बी और सी और। ठीक है जी। जैनब, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर मैंने अभी जो असाइनमेंट करी है ये, इसमें मैंने खाली वर्ड्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, यही सब जो आप कह रहे हैं ना कि मैंने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है, तो अब मैं ग्राफ भी बनाऊं क्या, वो भी जरूरी है? ग्राफ तो जरूरी है ना, किसी भी फंक्शन में आप उसमें चेंज आपको कैसे पता लगेगा फंक्शन किस तरह से चेंज होगा, चेंज होता जाएगा। जैसे आप यहाँ पे चीजें चेंज करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल ए को आपने चेंज कर दिया, 4 की जगह आपने यहाँ पे 8 कर दिया, 8 साइन जी जी। 6x प्लस 1 है ये फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें अब क्या क्या चीजें चेंज होंगी, मीन्स कि ये 8 आपके पास क्या है, ये ए जो होता है एम्पलीट्यूड होता है, मीन्स के मॉड ऑफ ए को आप बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, एम्पलीट्यूड मैंने बताया कि आपके पास क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है, ये साइन का ग्राफ है, ये एम्पलीट्यूड होता है। ये जो आपके पास लेंथ है ना, ये वाली लेंथ है, ये इसको आप बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये मॉड ऑफ ए का मतलब है कि अगर -2 भी यहाँ पर होगा ना, -2 ऑफ साइन बी एक्स प्लस सी, तो -2 का जब मॉड लेंगे आप, मॉड ऑफ -2, तो ये इक्वल्स टू 2 आएगा। जब ये इक्वल्स टू 2 आएगा, दैट मीन्स इसका एम्पलीट्यूड 2 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी आपके पास जो है वो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 4 अगर है, तो इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो 4 से ये 4 से 0 तक होगा ये, और ये -4 होगा, -4 से 0 से -4, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा इसका। अगर यहाँ पे 8 है, तो ये हो जाएगा 8 से, इसकी जो बाउंडेडनेस है वो बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -8। तो बात आपकी समझ में आ रही है कि क्या चेंज आ रहा है किस तरह से, जब आप चेंज करते जाएंगे ए बी और सी की वैल्यूज। जी जी। तो जो फिर हम जो ग्राफ बनाए जो बुक में बनी है वही बना दें, या ए को कोई सर्टेन वैल्यू दे के फिर उस हिसाब से शो कि करें? आपको जनरलाइज ग्राफ्स बनानी है, कि जो जनरलाइज फॉर्म है ना, ये जी जनरल जी। फॉर्म है फंक्शंस की, इसके हिसाब से आपको जो है ग्राफ ड्रॉ करने, राइट। ये मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोगों को इसकी मैं डिटेल जो है वो एक लेक्चर जो है वो बना के दूंगा इसका रिकॉर्डेड, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि असाइनमेंट के क्वेश्चंस और जो होते हैं ज़्यादातर वो, या एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो इनमें से आता है एग्जाम में। तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपके पास ये जो है वो एग्जाम में आ जाए, तो ये जो है वो हक बनता है कि मैं आप लोगों को खुद जो है सॉल्व करवाऊँ। लेकिन ये असाइनमेंट जब आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा प्रॉपरली, राइट। अभी आप लोग जो है असाइनमेंट में मुझे सिर्फ इतना करके दें कि इसकी आपको एटलीस्ट कुछ नॉलेज होनी चाहिए इस तरह की, कि आप जो है वो ये पता लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, सही है ना, कि ए क्या है यहाँ पर, बी, ये बी और सी क्यों है यहाँ पर, ठीक है, बी और सी बढ़ा देंगे या ए बढ़ा देंगे तो क्या ग्राफ में चेंज आ सकता है, तो कुछ आपके पास वहाँ पे इस वर्डिंग में लिखा हुआ, और वहाँ पे आपके पास होगा उसमें बुक में लिखा हुआ, तो जस्ट आपको वो कॉपी नहीं करना, थोड़ा समझना भी है। समझ में आई बात आपके? ओके थैंक यू। यस सर, थैंक यू। वेलकम। ओके।
तो अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं जो है वो खत्म करूँ या आपको और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए प्लीज, कोई मसला नहीं। नो सर। जी और किसी का कोई क्वेश्चन है? कितनी मीटिंग में? 3 ही तो है। चलें ठीक है, ओके, हाफिज़। हाफिज सर।